कश्मीर फाइल्स ये वो फिल्म है जिसके एक एक फ्रेम से सेक्युलर गैंग के सीने में सांप लौट गए हैं। ये वो कहानी है जिसने पथराई आंखों में आंसू ला दिए हैं। ये फिल्म दिखाती है कश्मीरी पंडितों के दर्द की इंतहा कैसे पाताल से भी गहरी है। सोचिए, ये तो सिर्फ एक फिल्म है जिसकी एक सीमा होती है, जिसका एक दायरा होता है, जिसका एक पैरामीटर होता है कि वो इतना ही दिखा सकता है, ये नहीं दिखा सकते, ऐसे नहीं दिखा सकते। सेंसर बोर्ड के नियम कायदों को ध्यान में रखना पड़ता है। सच मानिए, सत्य इससे भयानक, विभत्स और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फिल्म में एक कहानी गिरिजा टिक्कू की भी है। जी हां, गिरिजा टिक्कू, जिसका सच अब धीरे धीरे लोगों की जुबान पर आ रहा है। टिक्कू के साथ कश्मीरी आतंकवादियों ने इतनी बर्बरता की जिसके बारे में कल्पना करके ही कलेजा सीना चीर कर बाहर आ जाता है। तारीख 11 जून 1990। गिरिजा टिक्कू बांदीपुरा जिले के एक कॉलेज में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। 11 जून के दिन गिरिजा अपनी सैलरी लेने के लिए स्कूल गई। बताया जाता है, सैलरी लेने के बाद वो उसी गांव में अपने एक सहकर्मी के यहां उससे मिलने पहुंची, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्रूर आतंकवादियों की नजर लगातार उस पर बनी हुई है। आतंकवादी गिरिजा का पीछा करते हुए उस गांव तक जा पहुंचे। जैसे ही टिक्कू अपने सहकर्मी के घर से बाहर निकली, बस में सवार हुई आतंकवादियों ने उसका अपहरण कर लिया। गांव वालों को टिक्कू के किडनैप होने का पता चला, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं की। बंदूक की नोक और एक आतंकियों को मिलने वाले सपोर्ट के चलते हर कोई खामोश हो गया। सच्ची और डरावनी कहानी अभी और आगे है। बात अपहरण तक ही खत्म नहीं हुई। आतंकवादियों की टोली ने टिक्कू का बारी बारी से बलात्कार किया। न जाने कितने घिनौने चेहरे वहां शामिल थे, इसकी सही जानकारी किसी को नहीं मालूम। हां, एक बात पूरे कश्मीर को, पूरे बांदीपोरा को मालूम है कि बलात्कार और टॉर्चर से जब आतंकवादियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने वो कर दिया जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। आतंकवादियों ने गिरिजा टिक्कू को आरा मशीन के बीचों बीच रखकर जिंदा काट दिया। सोचिए, वो क्या दर्द रहा होगा और क्या ऐसा दर्द किसी फिल्म में उतारा जा सकता है? क्या टिक्कू परिवार के सदस्यों के दर्द को समझा जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। फिल्म में जो दिखाया वो तो कुछ भी नहीं। जिस वक्त गिरिजा टिक्कू के साथ बेरहमी हुई, उस वक्त उसके घर में पति, 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी मां थी। उन्होंने जब टिक्कू के साथ हुई घटना के बारे में सुना तो पैरों से जमीन ही खिसक गई। कहते हैं गिरिजा के जाने के बाद उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया, भारत छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक गिरिजा टिक्कू का परिवार अब अमेरिका में रहता है। उन्होंने सालों से इस विषय पर किसी से बात नहीं की। द कश्मीर फाइल्स जब उन्होंने देखी तो वो खूब रोए। इस फिल्म को देखने के बाद गिरिजा देवी की भतीजी सिद्धि रैना ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, ये फिल्म उस विभत्स रात को दिखाती है। उस रात से मेरा परिवार ही नहीं, हर कश्मीरी पंडित का परिवार गुजरा है। बलात्कार, टॉर्चर और मर्डर। मेरे पिता की बहन गिरिजा टिक्कू एक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन थी। वो अपनी सैलरी का चेक लेने गई थी। जिस बस से वो लौट रही थी उसे बीच सड़क पर रोक लिया गया। उसके बाद जो हुआ वो मेरे अंदर आज भी कभी पैदा कर देता है। मेरे आंसू गिराता है। उसे महसूस कर मुझे घृणा होती है। उसके बाद 5 लोगों ने मेरी बुआ को एक टैक्सी में धकेल दिया। उन लोगों ने बुआ को टॉर्चर किया, उनका बलात्कार किया और उनको एक भयानक मौत दी। उन्हें जिंदा एक आरा मशीन से काट दिया। कल्पना कीजिए, एक भाई पर क्या गुजरी होगी उस वक्त जिसका कोई दोष नहीं था। उस घटना के बाद से हमारे परिवार ने इस विषय पर कभी बात नहीं की।
गिरिजा टिक्कू के साथ हुए जघन्य कांड और द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कश्मीरी मुस्लिम एक्टिविस्ट जावेद बेग ने 15 मार्च को एक ट्वीट किया। बेग ने ट्वीट में गिरिजा टिक्कू की विचलित कर देने वाली तस्वीर भी शेयर की और लिखा, मैं एक कश्मीरी मुस्लिम हूं। हमारी पंडित बहन गिरिजा टिक्कू को कश्मीरी मुस्लिम परिवारों के आतंकवादियों ने टुकड़ों में काट डाला था जबकि वो जिंदा थी। इन आतंकवादियों के हाथों में आजादी के नाम पर पाकिस्तानी बंदूकें थी। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि हकीकत है। मैं हाथ जोड़कर पंडित बिरादरी से उस अत्याचार के लिए माफी मांगता हूं। बेग ने इस ट्वीट के बाद एक स्थानीय न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान इससे आगे बढ़कर बातें कही। जिन लोगों ने उनको मारा वो कहां के थे? वो बारामूला के नहीं थे, हमारे ही घरों के लोग थे। कश्मीरी पंडित कोई गैर नहीं है, ये हमारी कौम है, हमारा खून है, हमारी नस्ल है। यहाँ तो जानवर भी अपनी नस्ल के जानवर को नहीं मारते हैं। शेर कभी शेर का शिकार नहीं करता, कुत्ते कभी कुत्ते को नहीं काटते। कम से कम आज तो हमें गैरत होना चाहिए। जावेद बेग ने अपने इंटरव्यू में और भी बहुत कुछ कहा और कश्मीर के उस सच को उजागर करने की कोशिश की जिसे एक तबका फिल्म के जरिए प्रोपेगेंडा बताने पर तुला हुआ है। मैं खुद एक हत्याकांड का चश्मदीद हूँ। बीरवा के जिस इलाके से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, 1997 के 21 मार्च को पहले सामूहिक हत्या हुई, वो बीरवा में ही हुई थी। इसमें दर्जनों कश्मीरी पंडितों को मारा गया। मैंने देखा उसमें मारे जाने वाले लोग ना तो किसी की आजादी रोक रहे थे और ना ही किसी कश्मीरी मुसलमान को मार रहे थे। निहत्थे लोग थे। उसमें इलाके के एक इज्जतदार हेडमास्टर और मेरे जैसा एक नौजवान था। वो हत्याकांड नहीं है तो क्या है? जो गलतियां हमारे वालिद की पीढ़ियों ने की हैं, उसे एक पढ़े लिखे युवक के तौर पर मुझे कबूल करना है कि वो गलतियां हुई हैं, वो गुनाह हुए हैं और उसके लिए हमें हाथ जोड़कर सार्वजनिक तौर पर सामूहिक रूप से कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए मूवी की जरूरत नहीं है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स में तो चुनिंदा घटनाओं को दिखाया गया है। ऐसी और भी कई जघन्य वारदातें हैं जिन्हें कश्मीरी पंडितों ने फेस किया, जिसका सच पिछले 30 साल से भी ज्यादा वक्त से उनके साथ चल रहा है।